हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। और आज हम लोग फिर से अपने प्यारे से चैनल एमपीडिया पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी बुक की चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। कैसे करेंगे हम इसको? जैसा कि पिछली एक्सरसाइज में दो फार्मूलों का प्रूफ करा गया था, उन्हीं फार्मूलों के बेसिस पे हम इस एक्सरसाइज को वन बाय वन सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, जिनका बेस नहीं क्लियर है उनको पिछले वीडियो से पहले बेस क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, उसी के बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, 25 डिग्री को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं रेडियन में। तो फॉर्मूला आपके सामने है, सॉल्यूशन आपके सामने अब आने वाला है। बाय यूजिंग फॉर्मूला 1, थीटा डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू थीटा रेडियन। हमारे पास क्या है, 25 डिग्री है, इसको 25 डिग्री रख लेते हैं, पाई अपॉन 180 इंटू 25 रेडियन। इसको कैलकुलेट करते हैं, 5 5 जा 25, 5 3 जा 5 6 जा 5 पाई अपॉन 36 रेडियन, जो कि आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। बहुत ही आसान है। हमने क्या किया, फिर से देख लीजिए, फॉर्मूले 1 को यूज किया, उसमें क्या रखा, थीटा की वैल्यू 25 दे रखी थी, 25 को रख दिया, पाई अपॉन 180 इंटू थीटा की जगह पे 25 रखा और इसको कैलकुलेट कर दिया, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू थीटा रेडियन। थीटा रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 अपॉन पाई इंटू थीटा डिग्री। कैसे करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 जो लिख रहा है, कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब क्या है, हमारे पास रेडियन मेजर दे रखा है और हमें डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कैसे करते हैं। हमारे पास 6 रेडियन है, ठीक है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री मेजर। तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का हमारे पास फार्मूला है, सेकंड फार्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला 2। फॉर्मूला 2 हमारे पास, थीटा रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू थीटा डिग्री। रख देते हैं 6 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 6 डिग्री। कैलकुलेट कर लेते हैं, 180 अपॉन 22 अपॉन 7 इंटू 6 डिग्री, 1190। इसको कैलकुलेट करते हैं, 42 900, 3780 अपॉन 11 डिग्री। अच्छा, ये हमारे पास डिग्री आ गई। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास सब यूनिट्स भी हैं, सब यूनिट्स मतलब मिनट और सेकंड, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको इनके सब यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर दें। क्योंकि रेडियन की हमारे पास सब यूनिट नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने उसको वहीं पे छोड़ दिया था। इस क्वेश्चन में हम लोग सब यूनिट्स में भी कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? आप इस फ्रैक्शन को डिवाइड करिए, है ना, 11 से इसको फ्रैक्शन को इससे सॉल्व करना है। 3780, 11 3 जा 33, which gives 480, 11 4 जा 44, which gives 4, carry 0,
11 3 जा 33 कैरी 7, रिमाइंडर हमारे पास 7 आता है। क्या करें इसको, कैसे लिखेंगे इसको, 3 4 3 होल 7 अपॉन 11, 3 4 3 होल 7 अपॉन 11, ठीक है। अच्छा, ये डिग्री में आ गया, तो 343 डिग्री 7 अपॉन 11। अब हम देखें तो 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, 1 डिग्री को 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 60 और यहां कर देंगे मिनट। 343 डिग्री 420 अपॉन 11 मिनट। फिर से वही प्रोसेस, जैसे डिग्री को मिनट में कन्वर्ट किया था, अब मिनट हमारे पास आ गया है फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो अब हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट क्या होता है, 60 सेकंड होता है। तो अब क्या करेंगे, 340 डिग्री और 420, इसको फैक्टर करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको, 420 डिवाइड बाई 11, तो 11 3 जा 33 कैरी 9 90 हो गया, 11 8 जा 88 2। हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, 38 होल 2 अपॉन 11, 38 होल 2 अपॉन 11 मिनट। दिस इंप्लाइज 343 डिग्री 38 मिनट एंड 2 अपॉन 11 मिनट। अब इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर से वही प्रोसेस, 343 डिग्री 38 मिनट एंड 2 अपॉन 11 इंटू 60। अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया, 343 डिग्री 38 मिनट एंड 120 अपॉन 11, ये आ गया सेकंड, ठीक है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 11 120, 11 10 ला 110, ओके, कैरी 10.0, 11 9 यहीं पे छोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 343 डिग्री 38 मिनट एंड 10.9 सेकेंड अप्रॉक्स। अप्रॉक्स इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि सेकंड से छोटी सब यूनिट्स हमारे पास नहीं है, ठीक है। इस सिलेबस में हमारे पास सेकंड से छोटी यूनिट नहीं है, तो इसलिए 343 डिग्री 38 मिनट एंड 10.9 सेकेंड्स अप्रॉक्स लिख देंगे, और जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ठीक है। अब इसी तरीके से अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है। इस वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि पहले बताया गया था, हमारे पास क्या है, इसका पहला क्वेश्चन है, पहला 11/16 रेडियन, जिसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। 11/16 रेडियन कैसे करते हैं, 11/16 रेडियन इक्वल्स टू 180/पाई इंटू 11/16, और ये क्या हो जाएगा, रेडियन। क्या लिख देंगे, बाय यूजिंग सेकेंड, ओके। यहां पे लिखा हुआ है इसलिए फर्स्ट सेकेंड लिख रहे हैं, बाकी आप लोगों को तो फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो 11/16 कैसे कैलकुलेट करते हैं, 180/22/7 इंटू 11, 11 2 जा 22 2 90 इंटू 7/16 रेडियन। ये कितना आ जाएगा, 630/16 रेडियन। रेडियन का साइन लगाना ना भूलें। अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में
630 3 48 5 and 1 carry 0 9 144 remainder 6. Okay, so we can write this 630 39 डिग्री, इसको डिग्री में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। 39 डिग्री 6/16 डिग्री। अच्छा, अब इसको क्या करें, हमारे पास सब यूनिट्स हैं तो इसलिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। कन्वर्ट करते हैं, 39 डिग्री 6 इंटू 60/16 डिग्री। कैलकुलेट करते हैं, 360/16 मिनट। क्योंकि मिनट हम लोग रख चुके हैं इसलिए मिनट में हो जाएगा ये। डिवाइड करते हैं, 16 360 2 32 2 32 क्या आ जाएगा, 39 डिग्री 22 होल 8/16 मिनट। इसको कैसे लिख सकते हैं, 39 डिग्री 22 मिनट 8/16 मिनट। अब सब यूनिट क्या है हमारे पास, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। इसको कैसे करें, 39 डिग्री 22 मिनट 8/16 इंटू 60 सेकेंड्स। कैसे करते हैं, 39 डिग्री 22 मिनट। अब सेकेंड्स को हम फिर से कैलकुलेट करेंगे, 480 16 से डिवाइड कर देंगे, 30 सेकेंड्स, जो कि आपका रिक्वायर्ड कन्वर्जन है रेडियन का डिग्री में, ठीक है। इसी तरीके से आगे के भी क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको खुद से करना है ना। मैंने टाइप बता दिया कैसे करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। अब व्हील कैसा होता है, सर्कुलर, ठीक है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस। जरा इसको मैं लिख देता हूं, अ व्हील मेक्स 360 revolution in 1 minute. 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? Turn in 1 second. Okay. A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turns in 1 second? Okay. Solution. थ्री सिक्सटी रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में ये 360 रिवोल्यूशंस करता है। ओके, इन 1 मिनट व्हील कंप्लीट 360 रिवोल्यूशंस। ओके,
सो इन 1 सेकेंड, क्वेश्चन कह रहा है इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। इन 1 सेकेंड we can write it 60 second. In 60 second we'll 360 revolution. In 1 second 360 upon 60 revolution, which gives us 6 revolution. Okay, 6 revolution. अब हमारे पास क्या है, एक रिवोल्यूशन में ये कह रहा है कि 1 सेकंड में ये कितने डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा। अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। कह रहा है 1 सेकंड में ये कितने रेडियन टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सेकंड में ये 6 रिवोल्यूशंस करता है। ठीक है, और इन 1 रिवोल्यूशन इट टर्न्स, एक रिवोल्यूशन में कितने रेडियन हो जाता है, 2 पाई रेडियन है ना, 2 पाई रेडियन। दिस इंप्लाइज इन 6 रिवोल्यूशन इट टर्न्स 6 into 2 pi radians। तो जैसे हम कर लें 6 2 12 pi। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिनट में वो 360 रिवोल्यूशंस कर रहा है, तो 1 सेकंड में वो कितने रेडियन एंगल टर्न हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं भाई, 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन होता है, तो 60 सेकंड में 360 रिवोल्यूशन, या 1 मिनट में हम क्या करेंगे 360 अपॉन 60 सॉल्व करने के बाद 6 रिवोल्यूशन आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो व्हील है हमारे पास वो 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशन करता है। ठीक है, अब वो कहता है कितने रेडियन एंगल घूमता है, तो 1 रिवोल्यूशन में वो कितना घूमता है, कितने चक्कर लगाता है, या कितने टर्न्स करता है। 1 टर्न में वो 2 पाई रेडियन टर्न करता है। हमारे पास कितने हैं, 6 रिवोल्यूशंस हैं, तो 6 रिवोल्यूशंस में कितने टर्न करेगा, 6 into 2 पाई इक्वल्स टू 12 पाई रेडियन। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरीके से आप देखना चाहें क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। Find the degree measure of the angle. Find the angle subtended at the center of a circle of radius radius 100 centimeter by an arc of length इसकी कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। ओके, कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल रेडियस 100 सेंटीमीटर। एक सर्कल है आपके पास
जिसकी रेडियस कितनी है 100 सेंटीमीटर है, और ये कहता है कि 22 सेंटीमीटर इसकी आर्क है। कितना है 22 सेंटीमीटर आर्क है। तो ये कहता है कि जो एंगल बनाएगा उसका हमें डिग्री मेजर बता दो। सॉल्यूशन, वी हैव, क्या है हमारे पास ओ ए बी, हमारे पास क्या है फार्मूला है एक, कौन सा, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल हमें निकालना है, आर्क हमें गिवन है जो कि 22 सेंटीमीटर है, और रेडियस हमारे पास 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, तो 11/50 रेडियन आ जाएगा। जिसने भी बेसिक पढ़ा है, बेसिक वीडियो देखा है, उसमें बताया गया था कि इस फार्मूले से या जो भी सर्कल का फार्मूला होगा उसमें एंगल या तो हम रेडियन में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, और जो एंगल आएगा इस तरीके के क्वेश्चन में वो रेडियन में आएगा। तो ये जो एंगल आया वो किस में आया, रेडियन में। अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर देना है। कैसे करते हैं, डिग्री मेजर का हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है, थीटा डिग्री इज इक्वल टू, हमें रेडियन से डिग्री में जाना है, थीटा रेडियन इज इक्वल टू, थीटा रेडियन इज इक्वल टू, नाउ थीटा रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई इंटू थीटा डिग्री, 180/पाई इज इक्वल टू 11/50 डिग्री। सॉल्व करते हैं इसको, 22/7 9 इसको सॉल्व कर लीजिए, 63/5 विच गिव्स अस 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12 होल 3/5 डिग्री। अब हम इसको मिनट में ले जाएंगे क्योंकि सब यूनिट्स हैं हमारे पास, 3/5 इंटू 60 मिनट्स इक्वल्स टू 12 डिग्री 36 मिनट्स, जो कि आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इस तरीके से बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है ना, और ऐसे ही 5 है, 6 है और 7 है। तो करते हैं, in a circle of diameter 40 centimeter. 5 question in a circle of diameter 40 centimeter. The length of a chord is 20 centimeter. लेंथ जो है हमारे पास दे रखी है 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है, और क्या गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। देखते हैं, एक सर्कल बना लीजिए, कह रहा है सर्कल डायमीटर
40 सेंटीमीटर इसका डायमीटर जो है वो क्या है 40, तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वो हो जाएगी यहां से यहां तक ए ये बी है। कह रहा है लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है कॉर्ड की। यहां पर एक कॉर्ड बना लीजिए और इसकी लेंथ कितनी है ये भी 20 सेंटीमीटर, इसको ऐसे फाइंड करें। ठीक है, अब चूंकि आप देखिए कि ये और ये इसकी रेडियस हो गई और ये क्या है कॉर्ड, और तीनों ही कितनी सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर है। और जब तीनों 20 सेंटीमीटर हैं तो ओ बी सी जो होगा वो कैसा ट्रायंगल होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। एंड हेंस एंगल BOC इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल एंगल के सारे एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। कैसे करें? ये हो गया 60 डिग्री। नाउ हाई स्कूल सेक्शन में, हाई स्कूल में एक टॉपिक था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसमें हमने पढ़ा था एक फार्मूला लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री इनटू 2 पाई आर। इसमें फार्मूले को रख दीजिए वैल्यूज 360 डिग्री इंटू 2 पाई इंटू 20। कितना आ जाएगा 22 अपॉन 7 इंटू 20 अपॉन 3 440 अपॉन 21 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या आ जाएगी फाइनली लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू 440 अपॉन 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या क्या गिवन है हमारे पास। इफ इन 2 सर्कल्स, हमारे पास 2 सर्कल गिवन है। आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। आर्क की जो लेंथ है वो दोनों में सेम दे रखी है, यहां भी L है और यहां भी L है। पहली जो आर्क है वो 60 डिग्री एंगल बनाती है और दूसरी जो है वो 75 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है। ये पहला फिगर है और ये दूसरा फिगर। अब ये कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। यहां पे मान लीजिए R1 है तो यहां पे मान लीजिए R2। अब we know that solution we know that angle equals to arc upon radius. This implies 60 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे 60 डिग्री है तो मैंने कहा था कि सर्कल के क्वेश्चन में हम रेडियन ही यूज करेंगे। 60 इंटू पाई अपॉन 180 विच गिव्स अस पाई अपॉन 3 रेडियन। एंड हियर 75 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 1
which gives 5 pi upon 12. ओके, तो यहां पे थीटा क्या हो गया, पाई बाई 3 रेडियन, और यहां पे थीटा हो गया 5 पाई अपॉन 12. एंगल इक्वल्स टू, फॉर द फर्स्ट फिगर, फॉर फर्स्ट फिगर एंगल क्या है, पाई बाई 3 इक्वल्स टू आर्क एल रेडियस 1. फॉर सेकेंड एंगल्स 5 पाई अपॉन 12 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क वही रहेगी R2 1/2. ठीक है, तो पाई अपॉन 3 अपॉन 5 पाई अपॉन 12 इक्वल्स टू L अपॉन R1 अपॉन L अपॉन R2, which gives, पाई से पाई चला गया, 3 4 जा, which gives 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू, यहाँ L से L चला गया, R2 अपॉन R1, which gives R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 5:4. ओके, तो इस तरीके से सॉल्यूशन 6 हो गया. अब अगला देखते हैं. सॉल्यूशन 7. सॉल्यूशन 7 कहता है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर. फाइंड द एंगल इन रेडियन. एक पेंडुलम है हमारे पास इस टाइप का, और ये रन कर रहा है ऐसे. यहाँ पे टाइट. फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ परपेंडिकुलर स्विंग्स इफ इट्स लेंथ. इसकी जो लेंथ दे रखी है वो है 75 सेंटीमीटर. ओके, एंड इट टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ first 10 सेंटीमीटर, सेकेंड 15 सेंटीमीटर, एंड थर्ड पार्ट जो इसका है वो कहता है स्विंग कर रही है 21 सेंटीमीटर. स्विंग करने का मतलब है ये ऐसे, ये. ठीक है, तो ये कहता है कि एंगल इन रेडियन, एंगल हमें निकालना है, तो निकालते हैं. Question number 7, part first. We know that angle equals to arc upon radius. So angle 1 equals to arc क्या हो गई 10 सेंटीमीटर, रेडियस 75, 5 अपॉन 2 upon 13 radian. Second part, angle 2 equals to 15 upon 75, 1 upon 5 radian. Third part, angle 3 equals to 21 upon 75,